दुर्गे नमः। श्रोतों समर्थक समर्थक। महाभारत के बाद शिखंडी का क्या हुआ था, कैसे हुआ था भीष्म पितामह को मानने वाली शिखंडी का अंत। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा को सुनते रहे। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ में ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। कथा प्रसंग महाभारत से। महाभारत युद्ध के बाद आखिर शिखंडी का क्या हुआ था, आखिर किस महान योद्धा ने किया था शिखंडी का वध। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भीष्म पितामह का वध शिखंडी के द्वारा हुआ था। पांडवों द्वारा शिखंडी को ढाल बनाया गया था और अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लिटा दिया था। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर महाभारत के बाद शिखंडी का क्या हुआ था। इस कथा का वर्णन हमको महाभारत के अंतिम दिन में मिलता है, जब स्वयं भीम द्वारा दुर्योधन की जांघ को तोड़ा गया था। दुर्योधन अपनी अंतिम सांस ले रहा था, तब दुर्योधन ने स्वयं अश्वत्थामा को यह कार्य सौंपा था। दुर्योधन युद्ध समाप्त होने के बाद कृपाचार्य कृतवर्मा अश्वत्थामा रात में बचे हुए पांडवों को मान्य करते हैं। कृपाचार्य और कृतवर्मा दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। अश्वत्थामा ने उन्हें धीरे से कहा था कि मैं अब शिविर में अंदर जा रहा हूँ और वहाँ पर मारकाट मचा दूंगा। उन सभी को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने दुर्योधन का ये हाल किया है और मेरे पिता गुरु द्रोणाचार्य का वध किया है। कोई भी अगर बाहर बचकर आता है तो आप लोग उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर अश्वत्थामा शिविर के अंदर चला गया। अश्वत्थामा ने अपने सबसे पहले दुश्मन धृष्टद्युम्न के तंबू के बारे में पता किया, इसलिए अश्वत्थामा चुपचाप वहां पहुंच गया। उसने देखा कि सभी योद्धा युद्ध में थक जाने के कारण अचेत होकर सो रहे हैं। उन सभी योद्धाओं के पास उन्हें स्वयं धृष्टद्युम्न सोता हुआ दिखाई दिया। तब अश्वत्थामा ने उसे पैर से मारकर उठाया। अश्वत्थामा को आया हुआ देखकर धृष्टद्युम्न पलंग से उठने लगा कि अश्वत्थामा ने बाल पकड़कर धरती पर पटक दिया। जिस प्रकार धृष्टद्युम्न भय और नींद से दबा हुआ था, अश्वत्थामा ने उसकी छाती और गले पर घुटने टेक दिए। धृष्टद्युम्न बहुत तेजी से चिल्लाया और झटपटाया, किंतु अश्वत्थामा ने उसे पशु की भांति पीटता रहा। अश्वत्थामा ने उसका गला दबा दिया और कहा, हे कलंक, तुझे शत्रुओं से मारना उचित नहीं होगा, क्योंकि जिस गुरु ने तुझे शिक्षा दी थी तूने उसका ही वध कर दिया है। ऐसा कहकर उसने धृष्टद्युम्न के कोमल स्थानों पर अपने पैर से चोट मारी, प्रहार किया। धृष्टद्युम्न की चिल्लाहट से आसपास के सभी योद्धा उठ गए। ऐसे में अश्वत्थामा ने सभी योद्धाओं का वध कर दिया। उसके बाद अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को पशुओं की भांति पीटना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद अपनी तेज तलवार से उसका धृष्टद्युम्न का शीश धड़ से अलग कर दिया। धृष्टद्युम्न की मृत्यु हो गई। जिस प्रकार अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य का शीश धड़ से अलग कर दिया था धृष्टद्युम्न ने, उसी प्रकार अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न का अंत कर दिया। अब अश्वत्थामा छावनी से बाहर आया और सभी छावनी के चक्कर लगाने लगा। अश्वत्थामा का अगला लक्ष्य था पांडव। तभी धृष्टद्युम्न की मृत्यु की खबर आसपास के सभी छावनियों में पहुंच गई। धीरे धीरे निकलकर वहां सेना इकट्ठी होने लगी, लेकिन अश्वत्थामा ने अपने अशस्त्रों की सहायता से सभी योद्धाओं का वध कर दिया। इसके बाद अश्वत्थामा ने सीधा पांडवों के शिविर में प्रस्थान किया, जहां पर पांडव नहीं बल्कि उनके 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने पहले प्रतिविंध्या की खोपड़ी फोड़ डाली, उसके बाद श्रुतसोम की भुजा काट डाली और उसके हृदय पर प्रहार किया। फिर शताननी का सिर काट दिया और श्रुतकर्मा पर अपनी तलवार से उसके मुंह पर प्रहार किया, उसका चेहरा बिगाड़ डाला और फिर श्रुतकर्मी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह से 5 पांडव उनके पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला। उसे लगा कि शायद ये पांडव थे, लेकिन वो पांडव नहीं थे, उनके पुत्र थे, जिनकी प्राप्ति पांडवों को स्वयं द्रौपदी से हुई थी। तभी अचानक उस शिविर में शिखंडी आ पहुंची। उसके बाद अश्वत्थामा और शिखंडी
में दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध होने लगा। जहां पहले अश्वत्थामा ने अपनी तलवार से शिखंडी का एक भुजा काट डाली। शिखंडी फिर भी अश्वत्थामा से युद्ध करती रही, लेकिन बाद में अश्वत्थामा ने शिखंडी पर कई प्रहार किए और क्रोध में भरकर अपने पिता के प्रतिशोध के कारण उसने शिखंडी के 2 टुकड़े कर दिए। फिर वह अत्यंत क्रोध से भर गया और प्रबद्ध के वीरों को मारने लगा। अश्वत्थामा ने राजा विराट की कुछ सेना जो बची थी उसका भी अंत कर दिया, उसको भी मार डाला। उसके बाद राजा द्रुपद के पुत्र पौत्र और सभी सगे संबंधियों को ढूंढ कर खोज कर मौत के घाट उतार दिया, सभी का वध कर दिया। अश्वत्थामा की शंखनाद को सुनकर पांडवों की सेना के हजारों वीर जाग पड़े और उसने अपने तलवार से उन सभी को मार डाला। इसके बाद अश्वत्थामा ने अपने रथ पर सवार होकर हाथ में धनुष लेकर दूसरे योद्धाओं को यमराज के हवाले करने लगा। अश्वत्थामा ने न सिर्फ पांडवों के पुत्रों को मारा, बल्कि धृष्टद्युम्न, राजा द्रुपद और उनके सभी पुत्र पौत्र और सगे संबंधियों को ढूंढ कर खोज कर सभी को मार डाला। बची कुची राजा विराट की सेना को भी उसने नष्ट कर दिया, उसको भी मार दिया। इस तरह से उसने महाभारत के युद्ध के बाद शिखंडी का भी वध कर दिया, जिसने स्वयं भीष्म पितामह की मृत्यु की थी। अश्वत्थामा खुद एक यमदूत लग रहा था, जिसके हाथ में एक भयंकर तलवार थी जो सभी वीरों के खून से रंगी हुई थी। महाभारत युद्ध के अंतिम रात्रि का यह विवरण था। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा थी। कथा महाभारत से थी कि शिखंडी का अंत किसने किया। तो शिखंडी का अंत, शिखंडी का वध अश्वत्थामा ने किया। कथाओं को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य की पुण्य की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। काम करते रहे, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहे, इस चैनल कथा को सुनते रहें, हम काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को क्षमा की।